हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे चारगाफ रूल के बारे में। तो चारगाफ रूल में हम क्या पढ़ते हैं कि इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया अपना कि डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं और उसके कंटेंट के ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन दिया। ओके, तो चारगाफ जी ने 1950 में क्या दिया कि ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस एंड डीएनए कंटेंट, डीएनए के कंटेंट पे और उसके बेस पेयर जो होते हैं, बेस पेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे ए हो गया, एडनीन, ग्वानीन, थायमीन, साइटोसिन एंड अगर आरएनए की बात करें तो यूरेसिल। ओके, तो कौन कौन से बेस पेयर होते हैं, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानीन हो गया, थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया। अगर आरएनए की बात करें तो यूरेसिल भी आता है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्यूरीन है एंड पिरिमिडीन है, वो अगर हम किसी एक डीएनए मटेरियल को देखें तो उसमें क्या होगा कि जो पिरिमिडीन है और प्यूरीन का जो बेस पेयरिंग है वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। इक्वल अमाउंट में मतलब कहने का मतलब क्या है कि A प्लस जी इक्वल टू C प्लस टी, ये होना चाहिए। ओके, A प्लस जी प्लस इक्वल टू C प्लस टी होना चाहिए। मतलब एडेनिन प्लस ग्वानीन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमीन होना चाहिए। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि एडेनिन, जैसे अब प्यूरीन बेस पेयर की बात करें तो प्यूरीन बेस पेयर कौन कौन से हैं, एडेनिन हो गया, ग्वानीन हो गया, प्यूरीन बेस पेयर हो गए, थायमीन हो गया, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो यूरेसिल की बात करते हैं। ओके, तो यूरेसिल को हम यहाँ नहीं लेते हैं क्योंकि चारगाफ ने डीएनए के ऊपर रूल दिया था। ओके, तो यहाँ फिर देखा कि मोलर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर इक्वल इन अमाउंट। तो और इन्होंने बताया कि जो मोलर अमाउंट होता है कि जितना मोल एक, जैसे मान लीजिए हम कहें कि ग्वानीन प्लस साइटोसिन, एडेनिन प्लस ग्वानीन का जितना मोल होगा, ये जितने मोल होगा, इसकी जितनी मोलर कंसंट्रेशन होगा उतना ही किसका होगा, साइटोसिन प्लस थायमीन का। ओके, फिर इन्होंने कहा कि जो फास्फेट होते हैं और शुगर होते हैं, फास्फेट एंड शुगर आर इन इक्विमोलर कंसंट्रेशन इन अ डीएनए सैंपल। अगर हम किसी डीएनए सैंपल की बात करें तो जैसे फास्फेट हो गए और शुगर हो गए, उनका क्या होगा, इक्विमोलर कंसंट्रेशन होगा। इक्विमोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ये अल्टरनेशन में लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें एक फास्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, उसके बाद फिर शुगर है। ऐसे पोजीशन पे लगे होते हैं जो कि इक्वल अमाउंट में होते हैं। ओके, तो चारगाफ ने क्या बताया कि जो एक चीज़ इन्होंने और बताई कि इन्होंने बताया कि एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिया बेसिस एंड डीएनए कंटेंट के ऊपर। फिर देखा कि जो प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेस पेयर होते हैं इक्वल अमाउंट में होते हैं। फिर देखा कि A प्लस जी का जो वैल्यू होता है C प्लस टी के बराबर होता है। ओके, और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो एडेनिन प्लस थायमीन होता है, एडेनिन एंड थायमीन इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू द ग्वानीन एंड साइटोसिन। मतलब जो जीसी कंटेंट होता है, जीसी मतलब ग्वानीन प्लस साइटोसिन का जो कंटेंट होता है, अगर मोस्टली आपने डीएनए में देखा होगा, वो जीसी कंटेंट ज़्यादा जो होता है A प्लस टी से ज़्यादा होता है, या एडेनिन के थायमीन से। तो इन्होंने क्या कहा कि A प्लस टी इज रेयरली इक्वल टू द G प्लस सी, है ना। आगे देखेंगे, फिर आगे देखा कि हमने जैसे बेस पेयर की बात करें तो प्यूरीन बेस पेयर एडेनिन हो गया, ग्वानीन हो गया। पिरिमिडीन बेस पेयर की बात करें तो थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया। ओके, फिर अब इसमें हम क्या करते हैं,
क्वेश्चन लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए इसमें जो चारगाफ जी थे उन्होंने क्या बताया कि जो प्यूरीन है, प्यूरीन अपॉन पिरिमिडीन, पिरिमिडीन इक्वल टू 1, इन्होंने ये बताया। ओके, एक चीज़ इन्होंने और बताई कि जो A+T होता है अपॉन G+C, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल, या हम इसे कहते हैं ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ओके, तो इसका रूल इन्होंने ये किया। ठीक, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं इसका, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा चारगाफ रूल है क्या। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इन अ डीएनए सैंपल, इन अ डीएनए सैंपल द guanine concentration is 40%, then calculate the value of थायमीन। ओके, तो ग्वानिन की इन्होंने क्या बताया कि 40% है, तो हम यहाँ देखेंगे कि थायमीन की परसेंटेज क्या होगी, थायमीन की परसेंटेज देखना है। ओके, तो ग्वानिन की बात करें, अब यहाँ देख लेते हैं, एक हमने क्या रूल निकाला, A+T इक्वल टू G+C। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्वानिन है, तो यहाँ ग्वानिन दिया है, तो ग्वानिन अगर दिया है 40%, तो साइटोसिन भी क्या होना चाहिए, 40% होना चाहिए। ये 40 कितना हो गया, 80% हो गया। अब यहाँ बचा कितना, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना होगा, 100% होगा, तो 80 तो इधर हो गया, बाकी 10 किसका हो जाएगा, 10% हो जाएगा एडेनिन का, प्लस 10% हो जाएगा थायमीन का। ओके, तो ये हो गया कितना, 20%, तो 20 + 80 कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम देखें कि थायमीन की वैल्यू क्या होगी, तो थायमीन की वैल्यू कितनी होगी, थायमीन की अगर वैल्यू देखें, थायमीन की वैल्यू कितनी है, यहाँ 10% निकलेगी। ओके, थायमीन की वैल्यू क्या है, 10% निकलेगी। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन लिखेंगे, इन अ डीएनए सैंपल द concentration of cytosine is 20%, then calculate the value of एडेनिन प्लस थायमीन। ओके, यहाँ हमको देखना क्या है कि एडेनिन प्लस थायमीन की वैल्यू क्या होगी।
दोनों को जोड़ के कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ डीएनए सैंपल, कोई डीएनए सैंपल है, उसमें जो साइटोसिन है उसका परसेंटेज कितना है, 20% है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो A+T का कंटेंट है वो कितना होगा, ये कितना % होगा। ओके, तो फिर वही हम लगा लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ A+T = G+C। तो यहाँ देखिए साइटोसिन कितना दिया है, 20%। तो अगर साइटोसिन 20% दिया है तो हमारा ग्वानिन भी कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। ये दोनों मिला के कितना हो गया, 40% हो गया। बचा कितना बचा, यहाँ तो 40% हो गया, क्योंकि टोटल हमारा कितना होगा, 100% होगा। तो यहाँ 100 में से 40 माइनस करो तो कितना बचा, 60% बचा। 60% तो एडेनिन का कितना होगा, 30% होगा, प्लस थायमीन का भी कितना होगा, 30% होगा। अगर दोनों A+T की बात करें, एडेनिन प्लस थायमीन की बात करें, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 60%। तो यहाँ एडेनिन प्लस थायमीन की वैल्यू कितनी होगी, 60%। ओके, तो ये हो गया चारगाफ रूल। इसी में देखा जाता है कि बेस पेयरिंग इसमें देखी जाती है, बेस पेयर के कंटेंट देखे जाते हैं और उसकी वैल्यू और उसके कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट